आपकी सीरी तो आपकी आवाज़ नहीं पहचान रही या बात नहीं सुन रही, लेकिन आपकी बीवी आपकी ये बात सुनती है कि नहीं? किसी की बीवी उसकी बात नहीं। जितने शादीशुदा लोग हैं इस दर्द को समझते होंगे। बीवी आपकी बात कहाँ से सुनेगी? दूसरों के सामने बताएगी सुन रही है। मतलब बीवी कभी नहीं सुनती। बीवी सिर्फ दो बार सुनती है आपकी बात। जब वो आपसे सुबह पूछती है कि नाश्ते में क्या बनाना है, हाँ। और नाश्ता बनाने के बाद बोलती है कि शाम को खाने में क्या बनाना है। तब उसके बाद में कहाँ बीवियाँ कभी नहीं सुनती। पतियों को ही सुनना पड़ता है ना। हाँ, अब देखो ना, अब सुनेंगे ही, मजबूरी है। अपने देखो शादी के बाद में आदमी बहुत शांत हो जाता है। हाँ। उसका रीजन है, क्या? उसको लगता है कि गन्ने की चलती मशीन में हाथ कौन दे। सीरियसली, कभी भी आपने सड़क में चलो, हस्बैंड वाइफ, कभी आप हंसते नहीं देखोगे, गारंटी के साथ। उसको लग रहा है क्या हो गया यार मेरे साथ। वो सच में लोग बोलते हैं ना, बेटा इसकी शादी करा दो सब सही हो जाएगा। वो सच है। शादी के बाद में आदमी इतना न्यूट्रल हो जाता है। आप देखो ना, शादी आप देख लो, जैसे किसी की शादी हुई हो, हाँ। शादी के पहले लड़के के हेयर स्टाइल, और शादी के 2 साल बाद हाँ। 90% गंजे हो जाते हैं। Guys, में रहते हैं, भाई यार, उत्कर्ष यहीं पर है और मैं इस वक्त उत्कर्ष को ही देख रही हूँ, क्योंकि एक एक बात जो आप बोल रहे हो ना वो सच है। वो बिल्कुल शांत हो चुके हैं, उनके हेयर स्टाइल जैसे होते थे अब आप वैसे सोचो ना, मैं आपके हस्बैंड को जानता हूँ। हाँ। अब उन्होंने बोला, अरे भाई सुनिए ना सर, अरे बाद में होगा ना यार, काम हो जाएगा कर रहे हैं ना भाई, सबका पेमेंट मिल रहा है ना यार, मिल रहा है, होगा। एग्जैक्टली। भाई जब इनवॉइस दे दिए, पैसे निकलवा दो। भाई एकदम हैम्पर, एकदम गुस्से में घूम रहे हैं। वाइफ का फोन आया, हाँ, आ रहे हैं, हाँ हो जाएगा। अरे नहीं, आ रहा हूँ। तो सोचो एक आदमी यहाँ चला जाता। हाँ। तो उसको लगता है वाइफ से डरता है आदमी। उसको लगता है कौन भैंस कौन करे। बड़े मैंने आदमी देखे, अपने काम छोड़ के मैंने देखा है, वो उनको लगा कि वाइफ का काम अच्छी तरह से होना चाहिए आज कैसे भी। बेचारा आदमी खुद होता है। सही बात। सोचो, वो प्यार में तो है ही है, वो डर में भी है कि अगर काम खराब हो गया तो डांट कौन सुनेगा। हाँ। तो जितने भी शादीशुदा लोग हैं वो समझते हैं इस तकलीफ को, बेचारे क्या कर सकते। सर लेकिन ऐसी बात नहीं है, बीवियों को ना बहुत गलत पोर्ट्रे किया जाता है हमारे इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। ये आप बताओ। मैं आपसे, देखो मैं आपसे जीत नहीं पाऊंगी बातों में। मैं देखो आपको बताऊं, हम पहले आ जाते हैं। हाँ। किसी भी लेडी से आप जीत तो सकते नहीं हो, और लड़कियों के पास दिमाग इतना होता है ना कि हम जीत ही नहीं सकते हैं। हमारी हैसियत ही नहीं है मर्द की जीत जाए। आप बोलो, आप एक चीज बताओ कि हम किस चीज में, मतलब हम कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पर मैं ये कह रही हूँ कि वाइफ्स भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती हैं, वो भले के लिए बोल रही होती हैं। जैसे हर एक चीज, जैसे लड़कियां जब लड़के की लाइफ में आती है उनकी लाइफ सुधर जाती है। अगर लड़की कहती है कि गीला तौलिया बेड पर मत रखो, तो वो अच्छी चीज है ना सर, वो सही चीज है ना। क्या करे वो आदमी, अब सोचो। उस आदमी की सोचो, जिंदगी भर उसकी माँ ने कहा कि बेटा मैं बता रहा हूँ, पहले तो उसकी मम्मी उसको कहीं नहीं जाने देती थी। आज शादी हो गई, उसकी बीवी कहीं नहीं जाने दे रही। वो बेचारा बच्चा था तब भी बेचारा वो फेंकता, ऐसा नहीं कि शादी के बाद फेंक रहा है। तब उसकी मम्मी हटा लेती थी, मम्मी बोलती नहीं थी, उन्हें पता ऐसा कर रहा है। क्या करे वो, करे क्या आदमी। उसकी बस एक सिर्फ उसके टावल डालने की आदत से आप परेशान हो गए। नहीं, छोटा सा एग्जाम्पल है। अच्छा, दूसरा, मैक्सिमम बीवियों की ये कंप्लेंट होती है कि घर में आए जूते यूं फेंक दिए, बैग यूं फेंक दिया, खुद सोफे पे यूं बैठ जाते हैं धड़म करके, सब अस्त व्यस्त कर देते हैं। अब ये तो बीवी जब बोलती है कि जरा आराम से करो, ठीक से बैठो, जूते जगह पे रखो, तो ये तो सही बात है ना, इसमें गलत क्या है। आपको पता है, आपने बोला आप उस कंडीशन में आप घर में थी, ठीक है ना, हस्बैंड आपके बाहर से आए हुए हैं, ऑब्वियसली कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनका कोई प्रोफेशन होगा। आपको पता है एक आदमी तब कितनी परेशानी की ज़िंदगी जी रहे हो। आप कभी देखो ना, आप हार्ट अटैक देख लो, आप सबसे ज़्यादा मर्द मरता है। आप सबके पास आपके पॉडकास्ट इस वक्त इतने लोग सुन रहे हैं, आप गूगल करके देख लो, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक मर्द मर रहा है। क्यों? इतनी टेंशन ले रहा है। अरे पर लड़कियां भी तो 3 से 5 के बीच में मर रहे हैं। हाँ, लड़कियां भी काम से आती हैं, जगह पे पर्स रखती हैं, जगह पे जूते रखती हैं। अरे आदमी पैदा इसलिए वो टारगेट पूरा करने के लिए पैदा हुआ है इस धरती पे। सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए पैदा हुआ। आप सोचो कितना परेशान रहता हुआ। अब एक बार अब टीवी अब शाम को आता है, 30+ के ऊपर अगर एक भी आदमी हो गया तो उसके पास ना लाइफ में कोई चॉइस तो बचती नहीं है। वो सिर्फ न्यूज देख सकता है। सिर्फ आपने कभी देखा कि कोई दूसरा चीज देख रहा है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आईपीएल, हाँ, या तो आईपीएल देख लेगा बेचारा। नहीं, और अगर वाइफ, हाँ, मैं आपको बता रही हूँ ना, रुको। पति क्या करते हैं, जब हफ्ते में कुछ टाइम मिलेगा, मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने।
अब बीवी को लगता है कि यार मुझे भी डेट पे ले जाओ, हफ्ते में एक दिन मिला है तो चलो कहीं हम घूम आते हैं। बेचारा वो क्रिकेट भी ना खेले। बेचारी बीवी को डेट पे भी ना लेके जाए। अरे यार, दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी जीने का उसको मौका मिल रहा है एक दिन। आप सैटरडे संडे तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि यार आज क्रिकेट खेलने जा रहा। आप सोचो, आजकल लोग क्रिकेट खेलते नहीं बेचारा। सोचो कि अगर वो चूज कर रहा है कि मेरे को क्रिकेट खेलना है, उसको जाने तो बेचारे के। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। जो भी है उनको अपने पत्नियों को जाने तो यार, क्रिकेट खेलने जा रहा है वो। खेलने जाना चाहिए, वरना कहीं और फालतू में इधर उधर खेलने तो नहीं जा रहा ना कुछ। तो क्रिकेट खेलने जा रहा है। अच्छा, जो बीवियों को ऐसे दिखाया जाता है ना कि बीवी आती है तो हस्बैंड की लाइफ ऐसी हो जाती है वैसी हो जाती है, ऐसा नहीं है सर। शादी के बाद एक भी आदमी, हाँ, जो हर चौथे दिन कार उठा के गोवा चला जाता था ना, हाँ। शादी के बाद मेरे को आप एक आदमी बताइए जिसके फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया हो, उठा के गोवा चला गया हो। अब वो पूछता है, बोले भाई गोवा चलना है, बोला भाई पूछ के बताता हूँ। पूछ के नहीं बता, वो कहता सोच के बताता हूँ। सोच के नहीं बता रहा, बीवी से पूछे जाऊँ कि नहीं जाऊँ। कभी देखा आपने हस्बैंड को हंसता हुआ घर के अंदर आया है? हाँ, देखा है। एक बताइए। मेरा पति है। दहशत है। शादीशुदा आदमी, अरे आप समझ नहीं रहे, एक एसोसिएशन बनना चाहिए शादीशुदा लोगों को। ओके। बहुत दुखी रहते हैं, मैं भी उसमें शामिल हो गया हूँ। आप दुखी हैं शादी के बाद? नहीं, मैं अब ये पॉडकास्ट देखेंगे, आपका काफ़ी फेमस पॉडकास्ट है, मेरी वाइफ देखेगी तो बेवजह मेरे को मारने लगेगी, तो आप तो बचाने आओगे नहीं। देखो, कितने मैक्सिमम घरों में आजकल लड़का लड़की दोनों वर्किंग होते हैं, लेकिन देखा जाता है कि किचन में एक्सपेक्टेड है कि लड़की ही घुसे, वो ही सारा काम करे, वो काम बाहर से भी काम करके आए, फिर घर पे आके खाना भी बनाए, फिर सर्व भी करे, फिर लेकर भी जाए, फिर बर्तन भी मांजे। ये तो नाइंसाफी है ना। एक बात बताता हूँ, ये तो इसमें देखिए लाइन तो बहुत अच्छी बोल सकता हूँ, लेकिन बड़ी सेंसिटिव लाइन है। लड़के को ना पहले ना अपनी माँ का हाथ का खाना अच्छा लगता था, बाद में ना उसको अपनी वाइफ का अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है, वो टेस्ट ना भी मिले ना, बट वो चाहता है कि, क्योंकि वो जो मैं आपको बताऊँ, वो प्यार होता है ना, वो एक मर्द ना, एक बच्चा ना, वो मैं सच बता रहा हूँ आपको, वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी वाइफ बनाए। सच बता रहा हूँ, हो सकता है उसमें टेस्ट ना भी हो, लेकिन वो जो लव होता है ना, वो माँ के बाद में सिर्फ वाइफ दे पाती है। तो वो ट्रांसफर होता है, वो दैट लव, वरना वो तो वो ऑर्डर करके मंगा लेगा या तो बाई रख लेगा। लेकिन लड़की को भी तो यही लगता है ना कि मैं अपने माँ के हाथ का खाना खाती थी। अब माँ के हाथ का खाना खाती थी ना, हाँ, ये देखो, हाँ। माँ के हाथ का खाना खाती थी ना, हाँ, तो मम्मी खिलाती थी ना, हाँ, तो इसको साड़ी पहना के इसको पति को मम्मी बना दीजिए, ये करेंगे आप? कुछ भी सर, अरे कुछ भी। अभी आपने बोला कि देखो मम्मी नहीं, मम्मी अभी आप कवर अप करने के लिए कुछ भी बोल रहे हो। आप ये चाह रही हो कि आपको मानना चाहिए कि लड़कियां जब हाथ बटाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल हाथ बटाओ अपनी वाइफ का। मेरी वाइफ ने मेरे को 1-2 बार बोला, मैंने उनका हाथ बटाया, उन्होंने कहा खबरदार कभी किचन में आए तुम। ये भी एक कंप्लेंट है कि जब किचन में घुसते हैं। अरे हमारी मम्मियों ने हमें कभी काम नहीं कराया, हमसे क्या करें? सर, लड़कियों की भी मम्मियों ने काम नहीं करवाया। सीख जाएंगे। आपकी कंप्लेन ये है कि जितने भी शादीशुदा मर्द हैं, वो अपनी वाइफ का हाथ नहीं बटाते हैं। जी, बटाओ। अगर नहीं बटाओगे तो ये झंझट चलती रहेगी। इससे बढ़िया हाथ बटा लो, वरना चिक चिक से बचना चाहते हैं तो ये थोड़ा इजी काम है। देखिए मैंने बोल दिया, डन, इतना कर लेंगे ये लोग। हार गए ना सर। हम जीत ही नहीं सकते हैं। लड़कियों से कोई नहीं जीत सकता, आपको हारना ही पड़ेगा। हम तो पहले सरेंडर कर देते हैं। आपको क्या लग रहा है हम आपसे जीतने के लिए? नहीं, जीत नहीं सकते आपसे, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं। अच्छा, कई तो ऐसा भी करते हैं कि बीवी को घर पे छोड़कर दोस्तों के साथ गोवा निकल जाते हैं। कौन है वो लकी आदमी? हैं ऐसे? कौन है? हैं ऐसे? ये आपने कहीं, ये अफवाह है। ये आपने कहीं अफवाह, ये किसी वो होती ना चंपक कहानियां, ये वहीं आता था कि एक शादीशुदा आदमी अपने दोस्तों के साथ गोवा गया। मैंने तो नहीं सुना, आप में से किसी ने सुना हो बताओ। ये अफवाहें बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, एक भी नहीं मिलेगा। मेरे पति गए हैं दिसंबर में, पिछले दिसंबर में। तो दोस्तों के साथ गए थे? दोस्तों के साथ IBW पे। आपने जाने दिया था? बिल्कुल। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके लिए एक छोटा मोटा पद्म भूषण अवार्ड जरूर दिया जाए सोनल जी को। अरे सर, मैं खुद उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है तो मैं जा नहीं पाई, वरना हर साल मैं उनके साथ ही गई थी। अब आप मुझे पता है मुझसे भी कुछ बोलोगे। जा नहीं पाई इसलिए चले गए। नहीं, देखिए बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं आपके हस्बैंड को जानता हूँ, बहुत बढ़िया, मैं देव समान व्यक्ति है वो।
चला गया। बहुत, ये तो अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए कि आपने अपने हस्बैंड को जाने दिया। वो देखो बाकी सर, आप लोग jokes कमेंट apart- करके बताइएगा कि किसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड्स उनको जाने देती हैं अपने दोस्तों को साथ में। नहीं गर्ल्स प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि एक्चुअली हम लोग जब शादी करके एक लड़के की लाइफ में जाते हैं तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। हंसने की बात है ही नहीं है। बट सर जोक्स अपार्ट, एक्चुअली परफेक्ट मैरिज जैसा तो कुछ होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। आप सीखते हो, हर रोज़ आप कुछ ना कुछ सीखते हो, एडजस्ट करते हो आप अपने साथ, अपने पार्टनर के साथ। और आई थिंक सही तालमेल तब बैठता है जब आप दूसरे को समझते हो, उसे ओपन स्पेस देते हो एंड उसका साथ देते हो। ये आप बता रही हैं कि वार्निंग दे रही हैं? नहीं नहीं यार, आप सजेस्ट कर, मैं आपके साथ शेयर कर आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो। Yes. नहीं तो हाथ बटाना चाहिए और आपने बोला समझना चाहिए अपने समझना पार्टनर चाहिए। को, अब किसको समझ, पार्टनर को। अरे पार्टनर को, आप अपनी वाइफ को पूरी जिंदगी लगा लें नहीं समझ पाएंगे। आपने कभी अपने घर में नहीं सुना? मम्मियाँ नहीं कहती हैं, आपने सुना कि नहीं सुना? वो बोलते हैं कि वो पापा से बोलते हैं वो तो मैं ही हूँ जो तुम्हारा साथ निभा रही हूँ। हाँ। सुना है ना? सारी मम्मियाँ बोलती सारी हैं मम्मी, आप सोचो, हाँ। कोई नहीं समझा सकता औरतों को। पापा लोग बेचारे आज तक ताने सुन रहे हैं, आपको लगता है एडजस्ट, आप नहीं वो। सारे जो पापा लोग होते हैं ना, जब मम्मी बोलना शुरू करती हैं तो पापा लोग यूं बैठ जाते हैं चुपचाप। बताइए कितनी दयनीय स्थिति है मर्दों की।